दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि कार्बन एक को हम लोग मिथ कहते हैं, कार्बन 2 को ईथ कहते हैं, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट। इसी प्रकार 8 को आपको ऑक्ट बोलना है, 9 को नन और 10 को डेक। लेकिन हम आपको 20 तक बताएंगे यहाँ पर कि आप 20 तक बना सकते हैं। 11 को आप अनडेक बोल सकते हैं, आप ऐसे भी अनडेक लिख सकते हैं। डॉडेक आप बोल सकते हैं यहाँ पे, और 13 को ट्राइडेक बोल सकते हैं, 14 को टेट्राडेक, और 15 को आपको पेंटाडेक, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं पेंट है तो पेंटाडेक। 16 का आप हेक्साडेक बोल सकते हैं, 17 को हेप्टाडेक, 20 में आपको आइकॉस बोलना है। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो दिक्कत की बात नहीं, आप देखते रहिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा इसका कहाँ पे उपयोग होगा, इसका क्या जरूरी है, और ये आपको कितना लाइफ में अभी आपको मतलब केमिस्ट्री में कितना ये काम आएगा आगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हम पहले भी बताए थे, इसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही प्रकार है इसलिए हम लोग बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बन, जिसके जिसमें यहाँ में लिखेंगे जिसमें, यहाँ पे लिखेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, एकल बंधन होता है। अर्थात हम लोग कहने का मतलब हुआ, अगर कार्बन लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में, सबके बीच में एगो एगो बंधन होगा, ठीक है। वैसे कार्बन के तो 4 बंधन होता है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपको एगो बंधन, एक बंधन ऐसे देखने को मिलेगा आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में देखने को मिलेगा। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे द्वि बंधन पढ़ लेंगे, द्वि बंधन भी आ जाता है। तो ये चीज हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब एल्केन के बारे में जानते हैं। एल्केन आपका क्या है, इसका सामान्य सूत्र आपका होता है CnH2n+2 होता है। देखिए, इसके कारण से काफी बच्चे कुटा चुके हैं, आप लोग मत इसको भूलिएगा, एकदम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे इसको, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे, अगर कार्बन अगर आपका 2 है तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक हो जाएगा। मतलब कार्बन देखिए n है तो n की दुगुना है और प्लस 2 भी अधिक हाइड्रोजन है ना। तो यही बात इसका कहने का अर्थ होता है। हम अगर यौगिक का इसका नाम लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आपका सूत्र होता है, बस इतना दूर आपको रट कर याद कर लेना, एकदम याद ही हो जाएगा। वैसे देखते रहिए, अल्क जोड़ एन मतलब अल्केन होता है, ठीक है। अल्क जोड़ एन अल्केन, अल्क जोड़ एन अल्केन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। आइए हम यौगिक का जब नाम बनाएं, यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र बनाएंगे, तो आपको सारा चीज यहाँ पर फिट होगा, ठीक है। खोल के रखिएगा दिमाग की दरवाजा को। देखिए, यहाँ पे हम लोग सूत्र लिखेंगे तो कार्बन हम लोग पहला लेंगे, एक कार्बन लेंगे। अगर हम एक कार्बन लेंगे तो लगाइए कि एल्केन वाला है तो एक कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन आपका कितना होगा, सिंपल सी बात है, एक कार्बन है, एक का अगर हम दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 दूना 2, 2 गुणे n कर देंगे, n की जगह पर हम लोग 1 रखें तो 1, प्लस आपका कर देंगे 2। अब देखिए, कार्बन के 1 से गुना करेंगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 2 1 2 और 2 4, CH आपका 4। फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, यहाँ पे बन रहा है। चलिए, हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, कार्बन अगर 1 देंगे तो हाइड्रोजन दुगुना से 2 अधिक, 1 का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, तो CH4 जो होता है आपका, यहाँ पर सूत्र निकल चुका है। इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात होता है नाम। देखिए, नाम भी आप आसानी से बना सकते हैं। CH4 आपका पहला यौगिक बन गया एल्केन का। एल्केन का प्रथम यौगिक यहाँ पर हो गया मीथेन। यह हाइड्रोकार्बन का सबसे छोटा यहाँ पर यौगिक है, यानी हाइड्रोकार्बन की सबसे सरलतम यौगिक होता है मीथेन होता है। इसका हम लोग सूत्र यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको नाम याद करना है। तो कार्बन 1 आपको देखना है हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 1 को क्या करते हैं, अरे बच्चा पहला करता है, ठीक है, स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पे आपको हम क्या समझा रहे थे कि नाम अगर आपको इसका लिखना है तो नाम लिखने के लिए कार्बन 1 है तो कार्बन 1 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 1 को हम लोग कहते हैं मीथ, कहते हैं मीथ। कार्बन 1 को क्या कहते हैं हम लोग, मीथ कहते हैं। तो मीथ का मतलब हम लोग देंगे मीथ, पहला तो हम लोग यौगिक का नाम हम मीथ देंगे, जोड़ कर देंगे। आप देख रहे हैं एल्केन का हम लोग यौगिक का नाम अल्क जोड़ एन है, तो कार्बन की संख्या 1 था तो मीथ था, मीथ में जोड़ेंगे एन। तो मीथ जोड़ अगर आप एन करते हैं तो आप सिंपल सी बात जोड़िए तो क्या होगा, मीथ जोड़ एन, मीथ जोड़ एन अर्थात मीथेन, मीथ जोड़ एन अर्थात मीथेन हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसका आपका सूत्र हो गया, आपका मीथेन नाम हो गया, सूत्र हो गया ये।
अब आपका इसका संरचना सूत्र बनाना है तो दिक्कत की बात नहीं, कार्बन एक है तो एक देंगे। कार्बन के पास जानते हैं आप 4 बंधन होता है, ये संयोजकता इसका कितना होता है 4 होता है, टेट्रा बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे 4 हम लोग बांट देंगे और सब पर हाइड्रोजन रख देंगे, बस हो गया आपका, ये बन गया। देखिए अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, अगर आप डाउट में है तो अब समझ जाइएगा। अब हम दूसरा बता रहे हैं तो यहाँ पर समझिए। अगर हम पहला कार्बनिक यहाँ पर ले लिए यौगिक, अगर हम दूसरा लेते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए कार्बन की संख्या हम लोग लेते हैं 2। कार्बन अगर आप 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर 2 देंगे, 2 को 2 गुना करेंगे 4, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अर्थात एल्केन में आप याद रखिएगा, एल्केन कहिएगा एन वाला है, एन वाला में दुगुना से 2 अधिक, एन वाला में दुगुना से 2 अधिक होता है, तो एल्केन है, तो 2 एन है, एल्केन वाला तो 2 दूना 4, 2 6। कार्बन 2 को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे इथ कहते हैं, तो हम लोग दे देंगे यहाँ पर इथ दे देंगे, और इथ में जोड़ेंगे आपका यौगिक के नाम एल्केन वाला लिखते हैं तो एन के रूप में, इथ जोड़ एन आपका हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन हो जाएगा आपका, है ना, इथेन बन गया। चलिए इसका संरचना सूत्र लिखना है तो आपको कार्बन 2 को है तो कार्बन 2 लिखना है। हम बताए थे इसमें एकल बंधन होता है, इसलिए इसके बीच में हम केवल एक बंधन देंगे। अब जानते हैं कार्बन के पास आपका 4 बंधन होता है तो 4 बंधन पुराएंगे, ये बंधन दोनों के लिए होता है, गिना जाता है, इसके लिए भी गिनेंगे एक, इसके लिए भी एक गिनेंगे, ये बंधन इस कार्बन के लिए एक बंधन है, 2 बंधन 3, एक 4 बंधन, एक बंधन है 2 3 4, सब पर आपको हाइड्रोजन रख देना है। देखिए आपका यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 पुर गया, 6 है हाइड्रोजन 6 पुर गया। समझ जाइए कि आपको जो यहाँ पे बना रहे हैं बिल्कुल तरह से आप सही बना रहे हैं। चलिए अगर नहीं समझे तो तीसरा में यहाँ पर समझिए, अगर समझ गए तो भी बने रहिए, यहाँ पे आगे कुछ और बताने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कार्बन 3 लेना है, मान लीजिए हम कार्बन 5 लेते हैं, 3 आप लेकर बनाइएगा, 4 आप लेकर बनाइएगा, आपके लिए होमवर्क करा जाता है ना, 4 लेकर कार्बन 5 लेते हैं तो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, एल्केन का यौगिक बना रहे हैं, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन आपका 5 दूना 10 और 2 18 हो जाएगा, नहीं होगा चला, अच्छा नहीं होगा, चलिए ठीक है, अब 18 नहीं होगा, यानी 5 दूना 10 2 12 होगा, सही बात है 12 होगा, चलिए 12 होगा, 5 5 दूना 10 2 12 होगा। अब हम नाम इसका लिखेंगे तो कार्बन 5 को आप लोग को पता है हम लोग पेंट करते हैं, तो हम लोग पेंट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है पेंट, और जोड़ेंगे एन, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन है ना, पेंटेन हो गया। अब इसका संरचना सूत्र आपको लिखना है तो आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे क्या जी, यस दिख रहा है, तो कार्बन 5 लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 ले लिए। अब 5 लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सब पर एक ही बंधन जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको बंधन बांट देना है, कार्बन के बीच में एक ही बंधन द्वारा जुड़ेगा क्योंकि एल्केन का यौगिक है। अब सबका 4 बंधन पुरा दिए, देखिए पुर गया, 1 2, देखिए ये बंधन जो होता है कार्बन के आगे पीछे, वो दोनों कार्बन के लिए जो मतलब गिना जाता है, ये दोनों बंधन इस कार्बन के लिए गिना जाएगा, तो 1 2 इसके पास है 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब पर आप हाइड्रोजन रख दीजिएगा तो आपका 12 हो जाएगा। और इस तरह से आपका यहाँ पर पेंटेन का भी सारा चीज बन चुका है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में, एल्कीन के बारे में। तो देखिए एल्कीन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले ही बताए थे। यानी एल्कीन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी आपका हो जाएगा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 बंधन या फिर त्रिबंधन होता है। 2 बंधन रहेगा नहीं तो त्रिबंधन रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे जब 2 बंधन और 3 बंधन आ गए, यानी 2 बात आया, तो इसलिए ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका यहाँ पे एल्कीन होता है, दूसरा होता है अल्काइन होता है। याद रखिएगा, इससे हम लोग ऑरिफिन भी कहते हैं, हम पीछे बताए थे ऑरिफिन भी बोलते हैं। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन का जो होता है इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका यौगिक का सूत्र बनाना है भी पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उससे पहले आप लोग को यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि अब हम लोग जो है किसी भी यौगिक का 2 नाम लिखेंगे। जो भी यहाँ पे होगा एल्कीन एल्काइन का यौगिक, उसको हम 2 तरह से नाम लिखेंगे। एक लिखेंगे आईनम, जिसको बोलते हैं IUPAC नाम बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है ना। दूसरा आपका है कॉमन नाम, सी नाम। तो कॉमन नाम है यानी साधारण नाम बोलेंगे। हम लोग 2 तरह से इसका नाम लिखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं, तो आइए एल्कीन के बारे में देख लेते हैं।
तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं एल्किन के बारे में। तो देखिए एल्किन का जो है इसका भी यौगिक बनाना जो है बिल्कुल आसान है, बस आपको इसको इजी मूड में समझना है और लिखना है, बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एल्किन है, तो एल्किन का पहले हम जानेंगे सामान्य सूत्र क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n होता है। जनरल सी बात है, इसका जो होता है तीनों का आपको याद रखना है, CnH2n होता है, बस हो गया, यहाँ से आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका IUPAC नाम लिखेंगे अर्थात आयनम जब लिखेंगे इसके यौगिक का नाम, तो उसके लिए आपको अल्क जोड़ इन अर्थात अल्किन हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे कि अल्क मतलब कार्बन की संख्या होगा उसको अल्क बोल देंगे, और यहाँ पर इन जोड़ देंगे तो अल्किन हो जाएगा। यानी इसी का हम लोग संधि विच्छेद कर दिए, यानी इसको तोड़ दिए। लेकिन आपको कॉमन नाम यहाँ पर साधारण नाम लिखने के लिए आपको अल्क जोड़ लीन होगा अर्थात अल्कलीन होगा। आइए हम यौगिक का जब निर्माण करेंगे, यहाँ पर जब नाम लिखेंगे और सूत्र बनाएंगे तो आपको काफी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसमें द्विबंधन होता है, पहले जान चुके हैं कि इसमें क्या होता है, द्विबंधन होता है, क्योंकि आपको हम बताए थे ये इसमें क्या होता है, द्विबंधन होता है, अर्थात ये द्विबंध होता है। एल्किन में द्विबंधन होता है तो इसमें कार्बन एक लेंगे ही नहीं, क्योंकि दो कार्बन लेंगे तभी दोनों कार्बन के बीच आपका दो बंधन बन पाएगा। तो हम लोग इसमें कार्बन 2 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू नहीं करते हैं। तो यदि हम कार्बन 2 लेते हैं तो आप हाइड्रोजन का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे N था तो दुगुना हो गया, अब कार्बन 2 हुआ तो 2 को दुगुना होकर आपका 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। याद रखिएगा एल्केन में हो जाएगा दुगुना से 2 अधिक, और एल्किन में दुगुना सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। चलिए C2H4 हो गया है ना, आपका यहाँ पे C2H4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका नाम जो है आप दो तरह से बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताए थे। एक आप यहाँ पे IUPAC नाम लिख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे कॉमन नाम लिख सकते हैं। तो आपको नाम यहाँ पर दो तरह से लिखना है। तो पहला तरह से आपको यहाँ पर अगर लिखना है तो पहला तरह से आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे समझिए। आयनम लिखेंगे अल्क होता है, तो अल्क मतलब कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है। तो कार्बन 2 को हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, इथ कहते हैं। तो आपको लिख लेना यहाँ पर इथ, और जानते हैं इथ में हम जोड़ेंगे इन, अर्थात आपका इथ जोड़ इन अगर जोड़ते हैं, इथ जोड़ इन, तो आपको समझ में आ गया कि इथीन हो जाएगा, इथीन। इथ जोड़ इन अर्थात इथीन बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए नहीं आया बने रहिए, अगला यौगिक बनाएंगे तो उसमें समझ जाएगा। और जहाँ पे डॉट है समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉमन नाम अगर हम बनाते हैं तो कॉमन अल्क मतलब कार्बनिक संख्या 2 है तो इथ तो होगा ही, लेकिन इथ जो लीन होगा तो इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन। देखिए डायरेक्ट हम मार दिए, डायरेक्ट सेवा से चले हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अल्क मतलब कार्बनिक संख्या, तो कार्बन है 2 तो 2 को कहेंगे इथ, इथ में जोड़ेंगे लीन तो इथिलीन हो जाएगा। राइट, बहुत अच्छा था। चलिए दूसरा हम समझते हैं इसका संरचना सूत्र के बारे में, इंपोर्टेंट है। तो दो तो कार्बन हम बनाएंगे और जानते हैं इसमें द्विबंध होता है अर्थात दो बंधन होता है, तो दोनों कार्बन के बीच हम 2 बंधन देंगे। अब आपको हम सिखाए हैं, बताए हैं, ये दोनों बंधन इस कार्बन के लिए भी गिनती करेंगे और इसके लिए भी गिनती करेंगे। इसमें कार्बन की संख्या 2, बॉन्ड संख्या 2 है, 2 और होता है, इसके पास 4 ऊपर गया, 2 है इसके पास, एगो कहीं भी दे सकते हैं, नीचे ऊपर 4 ऊपर आ दिए। सब पर हाइड्रोजन रख दीजिए, आपका आराम से यहाँ पे बन चुका है। देखिए 1 2 3 4, 4 इसके पास बंधन हो गया, इसके पास भी देखिए 1 2 3 4 बंधन हो गया, तो ये आपका बन चुका है। हाइड्रोजन के जानते हैं कि एक होता है बंधन, हाइड्रोजन के साथ में सबको देखिए 21 बंधन जुड़ चुका है, तो ये समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा लेते हैं। अगर दूसरा मानिए कार्बन हम लोग यहाँ पे 3 लिए हैं, अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जितना होता है उसके दुगुना होता है, तो यहाँ पे n की जगह 3 रखेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। समझते हैं कि नहीं, बहुत आसान है, समझ में आता है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए 6 होगा। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग IUPAC नाम। तो कार्बन 3 को आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोप करते हैं। प्रोप आपको सबसे पहले प्रोप देना है। अब प्रोप में हम लोग जोड़ेंगे, आई नाम लिख लेंगे, अल्क मतलब प्रोप में जोड़ेंगे इन, तो प्रोपिन क्या होगा, प्रोपिन होगा, प्रोपिन। और इसमें प्रोपलिन हो जाएगा, प्रोप जोड़ेंगे लीन तो प्रोपलिन हो जाएगा। चलिए तो दोनों नाम आप समझ गए होंगे आसानी से। आइए इधर बना लीजिए, कार्बन 3 को पहले बांट लीजिए। आपको पता है कि इसमें 2 बंधन होता है, तो 2 बंधन आप कहीं भी इधर से दे सकते हैं या उधर से दे सकते हैं। अधिकतम आप प्रयास कीजिएगा कि कार्बन 1 इधर से पहला नंबर पर देंगे, इधर से भी पहला नंबर पर। अगर विषम परिस्थिति आए तो आप 2 नंबर पर दे सकते हैं,
3 कार्बन के बाद आप द्विबंधन नहीं दीजिएगा, कभी भी 2 कार्बन तक दे सकते हैं बंधन। तो हम लोग पहला कार्बन इधर से यहाँ पर दे बंधन, चाहे यहाँ पर द्विबंधन रख दिए ना, मान लीजिए हम यहाँ नहीं रखते, इधर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको इसके पास देखिए यहाँ पे इसके पास बंधन की संख्या क्या है, 1 है, 2 3 4 बंधन, 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन, एक ऊपर देखिए 4 बंधन, 1 बंधन 2 3 4 बंधन, सबके पास 4 बंधन है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन हम यहाँ पर सब पर बैठा देंगे, बस आपका यहाँ पे काम चक है, आपका सवाल बन चुका है। अब हाइड्रोजन गिनेगा तो आपका 6 टूटेगा, कार्बन तो 2 है ही। अब आगे आप लोग यहाँ पे इस सभी का संरचना सूत्र आप सारा चीज बना सकते हैं। चलिए हम नाम लिख देते हैं, आपको केवल बना के लाना है, बना के लाना है आपको यहाँ पर ब्यूटीन का, पेंटीन का और ड्रैकीन का, ये सब आपको कॉमन नाम और सारा चीज आपको बना के रखना